हेलो एस्ट्रोमैजिक फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं स्नेहा सिंह, चैनल एस्ट्रोमैजिक से। चलिए, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप सब बहुत अच्छे रहें, आपका भविष्य बहुत अच्छा रहे, इसके लिए मैं कामना करती हूँ। चलिए, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए क्या है। अभी हमारा जो रथ यात्रा भी गया है, आज तीसरा दिन है, तो अभी हमारे पास मतलब बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। इन सब में कुछ उपाय करते हैं। अगर आपके घर में भी किसी को बहुत ज़्यादा एडिक्शन की आदत है या बहुत ज़्यादा उसकी छूट नहीं रही है, इसका मतलब राहु उसके सर पे पूरा विराजमान है। अब देखिए, राहु को कंट्रोल करने का क्या तरीका हो सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, राहु जब बहुत ज़्यादा ख़राब होता है ना, तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ख़राब हो जाते हैं। आपके घर में कोई नशा बहुत करता है, तो जब भी ऐसा हो तो उसके सर से ना जो जटा वाली नारियल होती है ना, सिंपल, उसको वार के, ठीक है। जैसे कि आप 4 बार, आप 4 आपको सैटरडे ये काम करना है, ठीक है। आप 7 बार वारो और अभी से शुरू कर दो। और उसको फिर बहते जल में, रुका हुआ जल नहीं होना चाहिए। रुका हुआ जल इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि बहते जल में वो जब जाता है तो वो अपनी मतलब जहाँ उसे पहुँचना चाहिए डेस्टिनी पे वो पहुँच जाता है। मतलब राहु तरह से वो बहते हुए पानी में वो भगवान को अर्पित हो जाता है। और ठहरा हुआ पानी आपको प्रॉब्लम देता है। ठहरा हुआ पानी में कभी भी कोई भी डोनेशन या कुछ भी आपको नहीं करना चाहिए। वो ईश्वर तक प्राप्त नहीं होता है। एक तो बहता हुआ जल को हम साफ मानते हैं और रुका हुआ जल को हम साफ नहीं मानते। रुका हुआ जल में नेगेटिविटी बहुत रहती है, इसलिए रुका हुआ जल में हम कभी भी कोई टोटका नहीं करते हैं। तो कोई भी डैम है, कोई भी चलता हुआ जल है, उस पर कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो राहु के जो ये उपाय हैं कि आप 4 मतलब जो नारियल है, जैसे कि एक दिन भी आप क्या करो, आप 4 शनिवार करो और 4 नारियल आप वारो, ठीक है। 4 नारियल आप लो। एक बार एक पूरे घर का लो, ठीक है। एक अपने जो जिसका नशा होता है उसका लो, ठीक है। और एक सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का लो, ठीक है, ताकि आप अपने राहु को अच्छा कर सकते हो, ठीक है। एक अपने मुख्य द्वार और एक अपने किचन की, दोनों की दहलीज पे, उस पर भी, और सब पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने हैं। और बहते जल में 4 शनिवार आपको ये काम करना है। जब आप ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि राहु की चीज़ों से आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिलती है। आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम ठीक हो जाते हैं, आप चलना, आपके जो घर में कोई नशा कर रहा है वो भी ठीक हो जाता है और सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जो नील आती है ना, जो कपड़े में देते हैं, उसको बाथरूम में आप डाल दो, ठीक है। बाथरूम में उसको फ्लश कर दो, वो उससे भी राहु आपका अच्छा हो जाता है, क्योंकि राहु का कलर ही है ब्लू। तो जब आप बाथरूम है, राहु का चीज़ है, आप ब्लू चीज़ डालते हैं तो राहु ऐसे भी आपका अच्छा हो जाता है, एक्टिवेट होकर अच्छा होता है। बट बाथरूम में ऐसे लोग हमेशा मोबाइल लेके जाते हैं। आप देखेंगे बहुत लोग कमोड में बैठे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप अपना राहु भी ख़राब कर रहे हो और अपना बुध भी ख़राब कर रहे हो। राहु एक हो गया मोबाइल, जो आपका डिवाइस है, उस पर ज्ञान की चीज़ें देख रहे हो, वो भी ख़राब होती है, ठीक है। तो एक तरह से आपकी बुध, क्योंकि आप उससे बात करते हो, है ना, जब बात कर रहे हो तो आपका बुध ख़राब है। कुछ ज्ञान ले रहे हो तो जुपिटर ख़राब है बाथरूम में बैठ के, क्योंकि कुछ चीज़ें पवित्र जगह बैठ के करने की होती है। अब पूजा आप बाथरूम में बैठ के तो नहीं कर सकते ना, पूजा तो आपको पूजा रूम में ही करना चाहिए। तो ये है। अब देखिए, केतु अगर है ना, केतु सबसे अच्छा होता है। केतु अगर बृहस्पति के साथ हो जाए तो वाह क्या कहने, इससे तो पूरी ज्ञान मिल जाता है। केतु फिर वो चीज़ें करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। केतु आपको बहुत बार ऐसे मतलब ड्रीम्स, ऐसी चीज़ें दिखाने लगेगा, शुरू कर देगा अगर आपका केतु बहुत अच्छा है। तो केतु को अच्छा करने का सोचिए। केतु अगर अच्छा रहेगा तो आपको बहुत चीज़ें पहले से पूर्वाभास हो जाती हैं, है ना। तो जैसे आप किसी की कुंडली देख रहे हैं, आप कुंडली देख देते बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं, तो केतु आपका बहुत अच्छा हो गया। देखते होंगे ज्योतिषों का केतु बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो जुपिटर का हमेशा लेते हैं साथ। जैसे कैसे हम करते हैं, केसर का तिलक करते हैं या केसर करते हैं, केसर हम जुबान पे लगाते हैं वैसे ही हमको हमेशा जुपिटर का साथ लेना चाहिए। आप उसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहला एक बहुत नॉर्मल सा उपाय है कि केसर हम यहाँ जीभ में और नाभि में हम लगाते हैं। दूसरा उपाय ये हो गया कि 3 हल्दी की गांठें, है ना, अगर आप मतलब पीरियड्स पे नहीं हैं और पूरे साथ हैं,
और अगर जेंट्स है तो कोई बात ही नहीं। पिलो के नीचे 3 गांठें रखिए बृहस्पतिवार को, या उस दिन एकादशी होनी चाहिए, बृहस्पतिवार होना चाहिए, इस दिन आप रखिए। और फिर वो आप मतलब अपने एक महीने के बाद, जैसे कि अमावस्या हुआ या फिर उस दिन आप चेंज कर, पूर्णिमा के दिन हुआ, इस दिन आप चेंज कर दीजिए। तो जब आप चेंज करते हो आप देखते हो कि आपके बृहस्पति बहुत अच्छे जाते हैं। आप जब उसको रख के सोते हो तो आपको ड्रीम्स, और अगर आप अब केतु या फिर बृहस्पति से ऐसे करके प्रार्थना करके सोते हो कि मुझे ड्रीम्स में मेरी चीज़ें दिखने लगे, तो अगर आपकी जो मतलब अगर बहुत तेज़ है ना, आपकी मतलब दिमाग की समझ बहुत तेज़ है ना, जिसको हम इंसाइट कहते हैं, तो अगर आपकी इंसाइट बहुत तेज़ है ना, तो ये चीज़ें उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा करने लगती है जब 3 गांठें आप रखते हो हल्दी के। तो लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनका केतु बृहस्पति से जुड़े। आप रख के बोलेंगे मुझे सपने में सच्ची पता चल जाए तो आपको नहीं पता चलेगा, ये इनसाइट वालों के लिए था। चलिए अब बात करते हैं जैसे जनरली इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। बात करते हैं शनि की। देखिए आपको जब भी लगता है ना कि शनि का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है या शनि आपको बहुत परेशान करे, शनि की दशाएं जब होती है 19 साल बहुत लंबा एकदम 7.5 चल रही है, तो आप उस समय क्या कर सकते हैं, हनुमान जी को शनिवार आप चोला चढ़ाइए। चोला में चमेली का तेल, सिंदूर वो ज़रूर डालिए। एक आती है वो मदार की जो माला आती है, वो है तो बहुत अच्छी बात है। और वहाँ पे आप शनिवार के दिन आप अगर वहाँ पे भी अगर तेल या फिर अगर आप शनि मंदिर नहीं मिल पाता आपको, तो अगर आप जो तेल में वो डालते हैं ना काला तेल, वो डाल के अगर वहाँ भी जलाते हैं शनि भगवान के नाम से तो भी बहुत अच्छी बात है। या फिर आप शनि मंदिर में जाके जला दीजिए शनि मंदिर, लेकिन शनि भगवान को देखना नहीं है, आँख नीचे रखनी है। जब आप जाते हैं वहाँ पे तो भी आपका शनि बहुत अच्छा जाता है। अब शनि अच्छा करने के लिए आप भैरव की पूजा भी कर सकते हैं। जैसे भैरव की अगर भैरव मंदिर है तो भैरव मंदिर जाइए और वहाँ पे दिया जलाइए और भगवान से बहुत आशीर्वाद मांगिए, आपके शनि बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, सिर्फ ये सब करने से अगर सबका ठीक होना होता तो हो जाता। अपने कर्म पे जाइए। शनि अच्छा करना है, अपने सर्वेंट्स को बहुत प्यार दीजिए, बहुत उनको जो चीज़ें आप दान कर सकते हैं दान कीजिए। अगर आपको राहु की चीज़ें करना है, मतलब जो बेनिफिट्स चाहिए, मैंने वो भी शनिवार के दिन करना होता है। केतु है तो आप मंदिर में पंडित को कुछ दान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप शनिवार के दिन आप पीली दाल दे सकते हैं, चने की दाल दे सकते हैं, तो उससे भी केतु अच्छा होता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा राहु केतु और ये शनि ही परेशान करते हैं। और जब आपको मंगल आपको अच्छा करना है, तो मंगल को अच्छा करने का सबसे अच्छा मैं तो बोलती हूँ कि हर किसी को साल में एक बार खून का दान ज़रूर करना चाहिए। आपके कर्म इतने अच्छे रहेंगे, किसी की जान बच जाएगी। अगर फ्री में आप करते हैं कि भैया मेरे खून को आप फ्री में दे देना, किसी गरीब को, किसी को ज़रूरत हो, आप मंगलवार को दान करके देखिए। मंगलवार को खून दान करेंगे, आपको इतनी खून की बीमारियों से आपको निजात मिल जाती है सबसे पहली बार। ठीक है, जिनको बहुत चोट चपेट लगती है, सब्जी काटते वक्त उनका हाथ कट जाता है, अक्सर बर्तन धोने में उनके हाथ कट जाते हैं, कहीं से भी कट जाते हैं, मतलब मंगल आपका कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव दे रहा है। तो आपको खून का जांच करवा देना चाहिए या फिर आपको ब्लड दे देना चाहिए किसी गरीब को, रक्त का दान करें, आपके लिए वो सबसे बेस्ट है। अब देखिए रक्त का दान है, आप ऐसे लाल कपड़े भी माता के मंदिर में चढ़ा सकती हैं। ठीक है, माता के अभी तो माता को चुनरी भी मंगलवार को चढ़ा सकती हैं, ये भी एक मंगल का बहुत अच्छा उपाय है। ठीक है, आप किसी को मंगलवार के दिन अगर किसी को दवा दान करते हैं तो आपका मंगल बहुत अच्छा, यकीन मानिए अगर मंगलवार के दिन आपने किसी भी जगह पे जाके फ्री में दवा बंटवाई, आपका मंगल कहीं भी ख़राब हो तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो मैं तो बोलती हूँ शादी के पहले ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। आप फ्री में दवा बंटवाओ लड़कियों से, ताकि उनका मंगल अच्छा हो और ससुराल में उनको बहुत प्यार मिले, बहुत शांति मिले। तो ये कुछ ग्रह थे जो कि आपको अभी इस समय एक तरह से अभी जो आप कह सकते हैं गुप्त नवरात्रि या फिर अभी जो भगवान के दिन चल रहे हैं, इसमें ये उपाय कीजिए, बहुत कारगर है, शुरू कर दीजिए, आपको बहुत शांति मिलेगी, आपको प्रॉब्लम से छुट्टी हो जाएगी एक तरह से, या कह सकते हैं क्योंकि ये समय इतना अच्छा होता है ना, जब हम कोई समय होता है जो बहुत बलवान होता है, उस समय में आप कुछ करते हो ना तो आपका टोटका जो 50% का होता है वो 100% में चला जाता है, मतलब जो 50% काम करता है वो 100%। तो अभी वो समय चल रहा है, तो जाइए, देरी मत कीजिए, जाके उपाय कीजिए। अगर कुछ और ऐसा चाहिए वीडियो या फिर आपको कुछ रेमेडी तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।
हरे कृष्णा, फिर मिलूँगी नेक्स्ट टाइम दूसरे वीडियो ऐसे कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए आगे जाती हूँ।